हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड दैट इज ए स्क्वायर कैसे निकालता है उसको हम बताएंगे। जैसे कि ये एक स्क्वायर है जिसका जो एंगल ए बी सी है, जी डी, ये एक स्क्वायर है ये जिसका साइज जो सब सेम होगा। ए मान लो, हम लोग ए मान लो। फिर ये दो डायगोनल है, इसको हम लोग मान लो D1, ये D2। हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग डायगोनल को जरूरी है जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है। ऐसे हम लोग क्या करेगा, डायगोनल को निकालना है। डायगोनल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल क्यों मेंशन किया है, क्योंकि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। तब क्या होगा, बी डी क्या है, बी डी इसको D2 माना है, D2 स्क्वायर इक्वल टू इसका कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइड जो ए स्क्वायर। तब तो क्या है, D2 इक्वल टू क्या है, 2a स्क्वायर अंडर रूट। तब तो D2 इक्वल टू a√2, ये निकल गया डायगोनल 2। फिर डायगोनल 1 के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग यूज किया। अभी हम लोग इसको यूज करके ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी। तब तो ये ए सी डी इसमें हो गया राइट एंगल। तब तो क्या करेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये हो गया D1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइड जो ए स्क्वायर। तब तो D1 इक्वल टू 2a स्क्वायर। तब तो D1 इक्वल टू a√2। तब तो हम लोग देखा है, तो हम लोग क्या हो गया, हैंड्स डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2 इक्वल टू a√2। ये डायगोनल को तुम मालूम हो गया हम लोग का। अभी तब हम लोग का क्या करेगा, फिर एरिया को निकलेगा। फिर इन स्क्वायर ए बी डी सी डी में, इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू किस किस को इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस किस का एरिया को, ए बी डी, ए
बी डी, ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, इसका एरिया और इसका स्क्वायर सेम होगा बोला। तब तो एरिया ऑफ, तब तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटू, इसका बेस क्या होगा, ये होगा, ये होगा, देखिए बेस डी बी इंटू ये ए, ये ओ मान लो, ए ओ प्लस 1/2 बी सी डी का इसमें ट्रायंगल, ये तब तो ये भी ये होगा, बेस भी यही मान हो गया। तब तो बी डी या डी बी इंटू इसका सी ओ, तब क्या निकलेगा, हाफ और हाफ कॉमन है और डी बी कॉमन है, डी बी या बी सी 1/2 डी बी, इसमें क्या हो गया, ए ओ प्लस सी ओ, तब तो 1/2 डी बी इंटू ए ओ प्लस सी ओ, ए ओ प्लस सी ओ, ये तो ए ओ प्लस सी ओ, तब तो ये डायगोनल डी टू हो गया, तब तो ए सी हो गया, ए सी इंटू ए सी 1/2 डी बी क्या फॉर्मूला है, डी बी भी एक, डी भी एक डायगोनल है, डायगोनल का ये डी बी का वैल्यू क्या होगा, देखिए A√2 इंटू इसका भी ए सी भी डायगोनल हो गया, A√2, तब क्या होगा 1/2 ए इंटू ए स्क्वायर इंटू √2 को इंटू होने से क्या होगा, 2 सिर्फ हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा, तब क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तब क्या हो गया, ए स्क्वायर, हैंस देखिए ये निकल गया, ऑफ ए बी सी डी, हैंस एरिया ऑफ क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, प्रूफ इसी को ही प्रूफ करना था। थैंक यू।